अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। ये जी देखिए मेरी पर्शियन कैट है ना, तो ये मुझसे आज नाराज़ होकर ना तो किचन में आके ये देखिए छुप के जो है ना लेट गई है। अब मैंने यहाँ इसकी ठुकाई की है, थोड़ी सी इसको डांटा है मैंने कि ये कोई लेटने की जगह है। वैसे जिन जिनके घर पर्शियन है क्या उनका ऐसे ही दिमाग ख़राब होता है, ये जहाँ इसका दिल करता है ना ये फंसर जाती है। तो यहाँ से मैंने इसको निकाला तो ये देखिए जाके ना मेरे से नाराज़ होकर तो छुप के बैठ गई। पहले तो मैं इसे ढूंढती रही, मुझे मिली नहीं, फिर जाके मैंने देखा तो ये स्टोर में देखें जी डब्बे के अंदर ना तो छुप के बैठी हुई थी। बस ये बड़ा जो है ना बेचारी, ज़रा से इसको मैं डांट देती हूँ ना तो ये बस नाराज़ हो जाती है मुझसे। तो चलें ये तो खैर बात घर ही की है। तो जी बस जनाब जी ईद आ गई थी, अब सर पे आज था तकरीबन जी 27वां रोज़ा, तकरीबन नहीं 27वां रोज़ा था। और मैं जो है ना घर के छोटे छोटे काम जो है ना ख़त्म कर रही थी। तो इसी तरह ही मैंने जो है ना ये अपना हैंड वॉश वगैरह इनको रिफ़िल करके सारों को रख दिया था। ये मैं बचत पाउच लाती होती हूँ तो ये बड़ा अच्छा रहता है आपके, इसमें जो है ना 2 शीशियाँ आराम से इसके अंदर फिल हो जाती हैं। तो ये मैं 2-3 ले आती हूँ पाउच, और फिर जितने मेरे घर के जो है ना ये होती हैं शीशियाँ वो बोटल्स, तो इनको मैं फिर जो है ना रिफ़िल करके रख देती हूँ। तो बस मैंने कहा था अब ईद आ रही है, फटाफट सारे काम स्टार्ट करूँ, और आज मैंने किचन का काम भी थोड़ा सा स्टार्ट किया था और साथ में ये भी करके रख दिया था कि जो काम हो जाए वही अच्छा है, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं अब तो साथ ही जो है ना मैंने अब किचन की सफाई भी की थी। इसके लिए मैंने ये जो हमारा पूरा महीना हम जो फ्राई करते रहे ना सब चीज़ें वगैरह, तो उसकी वजह से देखिए किचन की जो खिड़की है ना ये बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। तो इसको आज मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ साफ़ करने का। इतना आसान तरीका है कि आपको ना तो इसको धोना पड़ेगा ना इसको रगड़ना पड़ेगा। बस जस्ट आपने एक जो है ना ब्रश लेना है, और ब्रश लेके इसको आप बड़ी आसानी से ना 5 मिनट में आप खिड़की साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस पे कितना ये अब देखिए ब्लॉक हुई है, ऐसे जैसे कि जो है ना सारा इस पे डस्ट ना जमा हो गया है। तो ये जी ब्रश है, और इसका ये एक साइड पे देखिए सॉफ्ट इसके ब्रश है, और एक साइड पे ना इसका हार्ड है। तो बस इसके साथ देखिए मैं इतनी आसानी से इस खिड़की को साफ़ कर दूँगा। ये देखिए अब जैसे ही इस ब्रश को इसकी जो जाली है इस पे मारेंगे ना तो ये सारा मैल जो इसका है ना वो सारा ब्रश के अंदर आ जाएगा। तो इतनी आसानी से ये जो खिड़की है ना साफ़ हो जाती है आपकी किचन की। तो ना आपको कोई मेहनत करनी पड़ती ना कुछ, 5 मिनट के अंदर आपका जो है ना किचन जगमगा उठता है। ये इतनी अच्छी आपको मैं टिप दे रही हूँ खिड़की साफ़ करने की। तो ये देखिए साथ मेरी मानो भी बैठी है, ये बाहर की मानो है जो मेरी घर में फिरती रहती हैं, तो वो आके ये खिड़की में बैठ जाती हैं। तो अब उसे था कि पता नहीं मैं कुछ डालने लगी हूँ तो वो आके बेचारी खिड़की में बैठ गई है। तो ये मैं बस हटा रही थी इसको कि हट जाओ तो मैं सफाई कर लूँ। ये देखिए जी कितना मैल कुचैल इस ब्रश के अंदर जो है ना आराम से निकल आया। ये देखिए जी आपकी खिड़की कितनी जल्दी ये साफ़ हो गई है। और ये क्योंकि अब खिड़की अगर ब्लॉक हो ना तो सच्ची माने किचन में ऐसे लगता है जैसे ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है, इतना अजीब सा उसमें हो जाता है। लेकिन देखिए अब खिड़की जब ये साफ़ हो जाएगी तो रोशनी भी आएगी और आपका हवा भी आएगी ना। तो इतनी अच्छी तरीके से आपकी खिड़की देखिए साफ़ हो गई। ये ले जी, ना आपने कोई सरफ लगाया ना कुछ इसको धोया ना कुछ झाड़ना कुछ नहीं, जस्ट बस आप ब्रश लें और इसको इसके ऊपर अच्छी तरह दोनों तरफ से रगड़ दें। पहले आप इस तरह बंद करके, उसके बाद फिर आप इसको खोल के और अगली तरफ से भी साफ़ कर दें, तो आपकी खिड़की जो है ना बिल्कुल जगमगा उठेगी। तो ये आज मैंने किचन का ये खिड़की भी, क्योंकि ज़रा मुझे था कि पहले ये वाला काम स्टार्ट कर लूँ उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट करूँगी ना। तो ये देखिए जी मेरी दूसरी मानो खिड़की खुली देख कर ना तो उसके अंदर से लो हम अंदर आ गए। ये है जी हमारी मासूमा, हैं जी। बिल्लियाँ खैर मेरे घर में बहुत हैं, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बड़ी दी हुई हैं और फिरती रहती हैं। तो बस इसी तरह यहाँ आती जाती हैं, अंदर आती जाती हैं, बाहर फिरती रहती हैं। तो ये देखिए खिड़की को मैंने दूसरी तरफ से भी साफ़ कर लिया। ये देखिए जिसका अगली तरफ से भी, और फिर साथ में हमने इसकी ग्रिल को भी साफ़ कर लिया। तो ये जी ये लीजिए हमारी खिड़की हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी, ये जगमगा उठी। देखिए जिसकी जाली धोने से ये होता है इसकी जाली ख़राब हो जाती है, और जो है ना ये खिड़कियाँ बाज़-औक़ात फिर जो है ना इसकी लकड़ी जो है ना वो फूल भी जाती है। अब जिनकी लकड़ी की खिड़की हैं तो उनको तो फिर मसला होता है, हाँ जिनकी लोहे की हैं तो उनको, लेकिन वो भी ज़ंग लग जाता है। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना इस तरह ब्रश के साथ इसको साफ़ करें, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है खिड़की साफ़ करने की। ये देखिए ये लीजिए हमारी दोनों खिड़कियाँ मैंने जगमगा उठी हैं, इनको अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया था। ये देखिए जी साफ़ सुथरी बिल्कुल हमारी जो है ना ये हो गई है। और ये इसी तरह जो दरवाज़ा हमारा किचन में लगा हुआ होता है उसकी जाली को भी मैंने इसी तरह देखिए जो ब्रश के साथ साफ़ कर लिया। ये पीछे गैलरी में जो खुल रहा था तो इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। तो वो भी देखिए नीट एंड क्लीन बिल्कुल हमारा जो है ना दरवाज़ा हो गया। ये अच्छा जी नेक्स्ट ट्रिक आपसे मैं शेयर कर रही हूँ वो ये है कि हम रमज़ान में जिस तरह जूस के डब्बे
का हम पैकेट ले आते हैं, तो मैं भी इस तरह ही लाई थी। तो ये देखिए जी, वो जब खाली हो गया तो मैंने उसको जो है ना फेंका नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा सा जो है ना हम ये ट्रे रखने का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब इस तरह मैं खाली ट्रे पहले रखी हुई थी, तो एक ट्रे उठाती थी तो बाकी ट्रे जो है ना धड़ धड़ करके नीचे आ जाती थी। तो लेकिन अब ये मैंने जो है ना अब ये डब्बा इस तरह रखा है, तो इसके अंदर जब ये सारी ट्रे हम रखेंगे तो कोई भी ट्रे हमारी जो है ना उठाने से गिरेगी नहीं। ये इतना अच्छा हमारा है ना ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। और अब चाहे तो इस पर जो है ना पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इस पर अभी पेपर नहीं लगाया। वो जैसे ही डब्बा था जस्ट मैंने वैसे ही उठा के जो है ना इसको रख दिया। तो इसके बाद ईद के बाद इंशाल्लाह इस पर जो है ना फिर पेपर लगा दूँगी। तो ये फिर हमारा देखिए जितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र जो है ना ये भी रेडी हो गया। तो इस तरह जो खाली डब्बे आते हैं उनका आप फेंका ना करें, उनको कोई ना कोई जो है ना आप किसी न किसी काम में ले आएँ। तो ये उसके बाद फिर मैं आ गई थी चूल्हे की तरफ। सारा महीना ज़ाहिर हमने फ्राइंग का काम किया, तो चूल्हा बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुआ था, तो इसको मैंने कहा आज साफ़ कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर आगे मुझे टाइम नहीं मिला। तो बस ये देखिए जिसमें मैंने जो है ना ये स्प्रे कर दिया है, ये जो ज़ीक का स्प्रे है। तो अपना ये क्या कहते हैं इसको, ये ऑयल साफ़ करने वाला जो होता है, देखिए रोज़े से जो है ना बंदा भूल ही जाता है कि कहना क्या है। तो उसको मैंने पहले से स्प्रे करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर जो लोहे की कुची होती है ना, इससे मैंने फिर चूल्हे को अच्छी तरह रगड़ लिया था। तो हमारा चूल्हा जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। ये भी इससे पहले देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी मेरा कंप्लीट हो गया है, चूल्हा भी मेरा साफ़ हो गया है। तो अभी ईद पे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी है। तो ज़ाहिर है 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रह गए हैं ईद के अंदर। तो ये जितने भी छोटे छोटे काम है ये मैंने जो है ना अब कंप्लीट करने शुरू कर दिए, ताकि जो है ना फटाफट ये काम भी हो जाए। क्योंकि ईद पे तो वैसे ही आपको पता है कि इतना बंदा मसरूफ़ होता है, आना जाना खाना पीना, और फिर मेहमानदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी काम है ना तो आप पहले कंप्लीट करके इनको रख लें। तो ये देखिए चूल्हा भी मेरा साफ़ हो गया। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे जो है ना आज 3-4 काम जो मेरे रह गए थे, तो ये भी मैंने जो है ना कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देखिए जी चूल्हा भी हमारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया है। तो ये भी साफ़ हो गया। तो जी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं बेटी की शॉपिंग। तो मैं बेटी गए थे तो उसने लिया था ये अपना ईद नमाज के लिए सूट। तो ये मैंने लिया था जी कॉटन का है, इसका रेडीमेड ही है, ओरिएंट से लिया हमने ये। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा था इसका डिज़ाइन और इसका जो है ना कलर। तो उसने कहा था ईद नमाज़ पढ़नी है तो ईद नमाज़ के लिए अम्मा सूट मुझे लेके दें। तो ये फिर ईद नमाज़ के लिए उसने ये ना सूट ले लिया था। तो ये देखिए जी ये बड़ा प्यारा से, बड़े अच्छे टसल से लगे हुए थे, इतना मुझे बड़ा क्यूट सा लगा बेटी के लिए। तो मैंने उसे कहा चलो जी ये ले लो, ये बड़ा अच्छा सा जो है ना सूट है। तो ये इंशाल्लाह ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाएगी तो फिर इसको पहनेगी। ये साथ इसकी शलवार है, आजकल शलवार का बड़ा ट्रेंड है। ट्राउज़र भी है, लेकिन ज़्यादातर आजकल बच्चियां जो है ना शलवार पहन रही है। तो ये खुली सी शलवार है, तो ये शलवार सूट बड़ा अच्छा मुझे लगा था। और नेक्स्ट जो जी इसका ईद का सूट है, और ये मैंने जो लिया एथनिक से, ये एथनिक से लिया है। और इस पर जो है ना सारी कढ़ाई हो रही है, जितनी भी इसकी शर्ट है ना, इसकी शर्ट पे भी और ट्राउज़र पे भी। ट्राउज़र पे तो उन्होंने जो है ना डॉट डॉट से डाले हुए हैं मुकेश के, लेकिन ये शर्ट पे तो देखें सारी जो है ना ये कढ़ाई हो रही है। साथ में उन्होंने समोसा लेस लगा के इसको बड़ा अच्छा सा बनाया है। मुझे बड़ा अच्छा प्यारा इसका टी पिंक सा कलर लगा था। तो फिर मैंने उसे कहा बेटी को, कहा चलो जी बेटा जी आप ये ले लो। और बाकी की शॉपिंग तो खैर उसने अभी चांद रात को करनी है। ये तो मेरे साथ ही की थी, अपने बाबा के साथ तो जाके वो अभी करेगी। तो ये जिसका देखिए ट्राउज़र है, ट्राउज़र क्यूलोट कह लें आप इसे, खुला सा है ये। आजकल इसका भी बड़ा फैशन आ रहा है बच्चियों के कमीज़ के साथ ना, ये बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ। तो देखिए इसके पाइचे पे भी इसी तरह इन्होंने समोसा लेस लगाई हुई है। और इसके अंदर ये देखिए सारा इस पर भी जो है ना वो काम किया, वो बस वो उन्होंने डॉट डाले हुए हैं। तो मुकेश के तो बड़ा खूबसूरत ये देखिए सूट है। तो इसके साथ दुपट्टा नहीं था, ये 2 पीस था। ये दुपट्टा पे मैंने इस पर खुद रंग करवाया, इसको हमने 3 कलर में मैंने इसको डाई कराया था। जो इसके अंदर जिस कलर की कढ़ाई हो रही थी ना सूट के अंदर, तो 2 कलर वहाँ से ले लिया था, और एक जो इसका अपना कलर है सूट का वो। तो 3 कलर के साथ मैंने इसको डाई कराया, और साथ में वही मैंने इस पर समोसा लेस लेके ना वो लगवा दी। तो ये सूट के साथ इतना अच्छा मैचिंग इसकी बन गई थी ना दुपट्टे की, तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था। ये देखिए जी ये 3 कलर में मैंने इसको डाई करा के, साथ ही समोसा लेस जैसी सूट पे लग रही थी ना वही पे मैंने दुपट्टे पे भी लगा दी थी इसके। तो ये तो इसका मैचिंग दुपट्टा भी जो है ना तैयार हो गया था। साथ फिर उसने अपनी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें ली थी, चूड़ियाँ ली थी। चूड़ियाँ उससे इस कलर की मिल नहीं रही थी, तो उसने मैचिंग कर ली। चलें जी मैं ये वाली कर लेती हूँ। साथ में जिसमें सिल्वर इसने झुमकियाँ ली थी, क्योंकि इसमें सिल्वर काम है सारा, तो फिर सिल्वर कलर की जो है ना उसने ये देखिए झुमकियाँ भी ले ली थी मैंने उसको माशाल्लाह।
ये ले ली। बच्चों की छोटी-छोटी तैयारियाँ होती हैं, ईद तो बच्चियों की होती है, बच्चियों की आप चीज़ें जितनी मर्ज़ी ले दें, वो तो कम पड़ती हैं। तो इसकी भी माशाल्लाह अभी तो मैंने सिर्फ़ एक शॉपिंग की है, तो बाकी की शॉपिंग तो वो अपने पापा के साथ जाके चाँद रात को करेगी। तो अब पता नहीं देखें क्या कुछ लाती है चाँद रात को। साथ ही मैंने इसी ऐसे इसका जूता लिया था, ये भी हमने सिल्वर कलर में लिया है, देखिए। ये सिल्वर कलर में इसका जूता था माशाल्लाह, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो इसका एक सूट तो जी हो गया था रेडी, तो एक ही सूट में रुकी। और रोज़े से बाज़ार जाना आजकल गर्मी इतनी हुई थी ना, तो बड़ा ही मुश्किल लगता है। शाम को आप निकलो तो इतना रश होता है ना, तो वैसे ही दिल घबरा जाता है मेरा तो वही। तो बस ये एक सूट लाई थी, बाकी अब वो मैंने कहा अभी अपने बाबा के साथ जाना और ले आना। तो ये 2 सूट मैंने उसका, एक ईद नमाज़ का और एक ईद का सूट जो है ना, ये तो मैंने ले दिया था। बाकी की शॉपिंग अपने बाबा के साथ जाके कर लेगी। तो ये देखिए जी, ये बस छोटी सी हमारी शॉपिंग थी बेटी की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये लीजिए, ये दोनों सूट जो है ना, इसके बड़े प्यारे मुझे मिल गए थे। तो एथनिक में तो इसका जो है ना नाप परफेक्ट मुझे मिल जाता है, और तो कहीं नहीं मिलता है, तो नग सी। तो जो है ना, इसको बड़ा मसला होता है इसको रेडीमेड कपड़े लेने में। लेकिन इस दफ़ा ओरिएंट पे भी इसका देखिए साइज़ मिल गया। इसकी ना पता है, वो मेरी बेटी है ना ज़रा लंबी है, तो इसको ट्राउज़र का बड़ा मसला होता है। ट्राउज़र आजकल इतने छोटे हैं, और वो छोटा ट्राउज़र वो पहनती है, नमाज़ पढ़ती है, तो फिर उसको मसला होता है। तो ये थी मेरी छोटी शॉपिंग। तो मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त।